फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में जिसके अंदर बहुत ही सॉलिड मूवमेंट थी, पॉजिटिव मूवमेंट थी। पहला स्टॉक है इरिडा, जिसको हमने पहले भी कवर किया है। फ्राइडे के दिन पे आपको पता ऑलमोस्ट 11% ये वाला स्टॉक ऊपर था और आज मार्केट स्टार्ट होते ही खुलते ही इसके अंदर तेजी आ गई थी और मार्केट एंड होते होते तक इसके अंदर अपर सर्किट 20% का अपर सर्किट लग गया था। तो इसके अंदर क्या न्यूज़ है हम उसकी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। साथ ही में हमारे पास सेकंड जो स्टॉक है उसके बारे में है हमारे पास मैज़ेगन डेक, जो आपको पता है शिप बिल्डिंग डिफेंस का इंडस्ट्री से या सेक्टर से बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉलिड पर्टिकुलर स्टॉक है, जिसने अगेन आपके लास्ट कपल ऑफ इयर्स स्पेशली लास्ट 1 डेढ़ साल के अंदर तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। स्टॉक जो है कि मूवमेंट भी बहुत अच्छी हो गई क्योंकि इस कंपनी के रेवेन्यूज, एबिटदा मार्जिन अगर आप देखेंगे, आउटपुट एंड ऑल बहुत अच्छा हो गया और इसके पास ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इरिडा की बात करते हैं। तो इरिडा आपको पता है हमने कई बार कवर किया है। जब से ये लिस्ट हुआ है मार्केट के अंदर 32 रुपीज़ पे लिस्ट, इसके लिस्टिंग प्राइस था 50 पे लॉन्च हुआ था और उसके बाद से ही इसके अंदर 166% तक के रिटर्न्स दे रहा है। यानी कि जिसने 50 रुपए पे भी खरीदा था जब लिस्टिंग इसकी हुई थी, वहां से भी इसने अपने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स दिए हैं। तो सबसे पहले रीजन आप देख लेते हैं। इरिडा, अगर हम बेसिक, आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है। एनबीएफसीज है, गवर्नमेंट की होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% है और आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस है। ये सब पॉइंट्स हमने पहले भी कवर किए हैं। पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट का फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सब तो इसका एक बैकग्राउंड इसके अंदर है ही है। लेकिन जो अभी ट्रिगर पॉइंट जिसकी वजह से इस कंपनी का स्टॉक इंक्रीज किया था, दैट वाज कि अब ये बी टू बी के अलावा बी टू सी, यानी कि आपको पता है बिजनेस टू कंज्यूमर्स लोन भी दे सकती है। यानी कि इसको अब पीएम कुसुम योजना, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। पीएम कुसुम जो योजना है उसके अंदर आपके जो फार्मर्स होते हैं उनको लोन्स देती है, जिसके थ्रू वो अपना रूफटॉप सोलर, यानी कि जिसके अंदर वो अपना, आपको पता है जितने भी आपके फील्ड्स होते हैं वहां पे उनको सोलर पंप चलाने पड़ते हैं, वाटर पंप चलाने पड़ते हैं। वैसे ही सोलर पंप्स होते हैं जिसके थ्रू वो पानी निकाल सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए उनको सोलर बैटरी का यूज करते हैं, सोलर पैनल वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए होता है, इसकी इंस्टॉलेशन एंड ऑल। इसके लिए पैसा जो होता है उनको इजीली नहीं मिल पाता है क्योंकि आपको पता है जितने भी एनबीएफसी बैंक्स होते हैं उनको कोलैटरल चाहिए होता है, कुछ ना कुछ रखवाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन कोलैटरल फ्री लोन मिलना फार्मर के लिए मुश्किल होता है। तो अब वो फैसिलिटी कैसे हो पाएगी? वो हो पाएगी इरिडा के थ्रू। इरिडा के थ्रू जैसे ही ये फैसिलिटी, आपको पता है इनको एलिजिबिलिटी दी गई फ्राइडे को, उसी के बाद पहले ही ऑर्डर इनको ऑलमोस्ट लोन जो इसका सैंक्शन हुआ है दैट इज क्लोज टू 58 करोड़ रुपीस का। तो कंपनी को एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल गया है, जिसकी वजह से ना कि कंपनी इरिडा जो आपके प्राइवेट सेक्टर या फिर आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के ही लोन्स आपके बी टू बी सेगमेंट के अंदर देगी, बट ऑल्सो आपको बी टू सी सेगमेंट, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, जिसकी वजह से भी इसको फर्दर लोन्स, यानी कि वो एक अपॉर्चुनिटी इसको बहुत बड़ी मिल सकती है। तो ये फर्दर सोर्स ऑफ रेवेन्यू खुल सकता है, एक मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिग बिग थिंग जिसकी वजह से इस कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एनालिस्ट अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमेशा ये रहता है कि आप अपने प्रॉफिट्स बुक करिए, लेकिन लाइक मी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखेंगे कई सारे ब्रोकरेजेस के टारगेट्स ऑलमोस्ट 100 या उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। तो मजा तो तभी है जब आपके रिटर्न्स कंपाउंड करें। सो दैट इज द स्टॉक नंबर 1। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है मैज़ेगन डेक। तो इस पर्टिकुलर कंपनी का आपको पता है कि अगर आप रेवेन्यूज ओवर द ईयर्स देखते हैं तो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड ऑल बहुत बढ़िया नहीं रहे हैं। कभी अगर आप देखेंगे 15 16 17 18 में कम हो गए थे, बट लास्ट के 2 ही साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल, 400 से भी आपका 800, यानी कि डबल हो गया है। जब ऐसा कुछ होता है तभी शेयर का दाम भी बढ़ता है और वो लाइमलाइट में आता है। तभी इसका अगर आप देखेंगे जो आपका अंडर 1000 रहता था अभी क्लोज टू 2000 एंड अबव भी हो चुका है। आज के टाइम पे ही ऑलमोस्ट 2100 पे था। तो क्या रीजन है जो देखिए अभी ट्रिगर किया है आज के टाइम पे? अगर हम रीजन देखते हैं तो ऑलमोस्ट एक टाइम पे 5% था। तो वो ये था कि इसने, इस पर्टिकुलर कंपनी ने एक अपना जो है एक ऑर्डर बैक किया है ओएनजीसी से। ओएनजीसी आपको पता है एक ऑयल नेचुरल गैस कंपनी है, जिसके अंदर ये कंपनी है ऑलमोस्ट 1145 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, जो कि आपको मिला है मैज़ेगन डेक का, जिसके अंदर ये रिपेयर करेगा पाइपलाइंस। आप सिंपल सिंपल समझ सकते हैं कि पाइपलाइन वो एक प्रोजेक्ट है जो इस कंपनी को मिला है। एक टर्न की प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरा कंप्लीट करके देना है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। वो करेगा आपका मैज़ेगन डेक। मैज़ेगन डेक आपको पता है शिप बिल्डिंग का काम करती है, सबमरीन्स वगैरह बनाती है। तो इन सब पर्टिकुलर चीज के अंदर है, तो इस इमीडिएट रीजन की वजह से इसको मिला है। इसकी डिलीवरी इसको करनी है ऑलमोस्ट 25 के अंदर। अभी बात ये हो जाती है कि यस, ये सब स्टॉक्स बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम पे हो सकता है बढ़े भी। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें
अभी के टाइम पे आप बोलेंगे कि ये एक बहुत ही ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका वेल्थ बन सकता है। लेकिन ये कोई आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि एक जो नेगेटिविटी इस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ है कि येस अभी तो ऑर्डर बैक कर रहे हैं, लेकिन इनको टाइमली डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। अगर टाइमली डिलीवरी नहीं करते हैं, कुछ लैग बनते हैं, तब इनका थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। स्टिल अगर आप देखिए हम अभी पॉजिटिव साइड पे देखें तो अभी तो ये ऐसा टाइम है जिसके अंदर डिफेंस स्टॉक एंड स्पेशली स्टॉक लाइक दीज़ आर इन द लाइमलाइट। स्टिल देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अल्टीमेटली डिसीजन आपको अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस पे लेना है, सिर्फ बताने के लिए कि कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक के अंदर आप अपना एक रडार में रख सकते हैं। दैट वाज़ द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। हम मिलेंगे किसी और स्टॉक के साथ। आपको किसी और कंपनी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के साथ और इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।